सो आज का मार्केट थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या हुआ। ऑप्शन चेन में किस तरह से दिखा। डेटा मैंने भी पूरा दिन नहीं देखा था। एनीवेज देख लेते हैं। सो ये 9/15 का डेटा है। अब से आपको यहाँ पे वो अपकमिंग रेजिस्टेंस और अपकमिंग सपोर्ट भी दिखेगा। यहाँ ग्रीन में जो मेंशन किया गया है वो सपोर्ट है और रेड में जो है वो रेजिस्टेंस है। तो रेड में रेजिस्टेंस है, बट एक चीज़ आपको नोटिस करना है। मान के चलो अभी 475 में चल रहा है, तो इसके नीचे अगर मार्केट आएगा तो इसका सपोर्ट क्या बनेगा, 443। तो ये सपोर्ट भी काम करता है, रेजिस्टेंस भी काम करता है, वो सिचुएशन को वजह से डिसाइड करते हैं। तो हम लोग ये वाला चीज़ धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो 9/15 का ये डेटा है। मार्केट पहले ही कैंडल में अपसाइड ट्राई किया था 495 टच करने के लिए। तो हमें रेजिस्टेंस जो दिखा स्ट्रॉन्ग दिखा 22,500 में, और सपोर्ट जो दिखा वो 400 में। वीकनेस है अभी 22,000 में। तो ये एकदम अर्ली है। थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या हुआ उसमें। तो रेजिस्टेंस 500 में ही फिक्स है। सपोर्ट जो था 22,000 का वो ऑलरेडी यहाँ पे आके फिर वीकनेस शो कर रहा है अपसाइड के लिए। तो मार्केट अभी ये कौन सा सिचुएशन हुआ, ये सिचुएशन 2 हुआ। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट में आपको ऊपर साइड के लिए प्रेशर दिख रहा है। तो हमें बुलिश वाला ट्रेड फाइंड आउट करना होगा। तो मार्केट ने पहले ही 494 496 का लेवल को पहले ही कैंडल में, जो फर्स्ट 1 मिनट का ही या 2 मिनट का कैंडल था, उसी में टच करके आया था। अब देखो इसमें मैंने किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया। थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। तो ऑलरेडी ये पहले ही बार में अपसाइड ट्रेवल किया था 494 का, तब उसका वैल्यू ही था 494। वहाँ से हिट करके, तो जब यहाँ पे देखो अभी जो बुलिश सिचुएशन है, मार्केट तो ट्राई करेगा ना 500 के ऊपर वाले जोन के जाने के लिए, क्योंकि इधर से तो प्रेशर आ रहा है ना। तो अगर मार्केट यहाँ 494 को टच करके फिर नीचे आ रहा है, नीचे कहाँ 445 का जोन का वेट करूँगा मैं। वो आप खुद से आइडेंटिफाई करना होता है। वो धीरे धीरे आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, वो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैं 27 को अपकमिंग सपोर्ट मानूँ या 445 को मानूँ। वो आप जितना इसको देखते चलोगे ना, वो समझ में आएगा, ठीक है। तो राइट नाउ मैंने वो 445 आइडेंटिफाई किया कि अगर मार्केट नीचे आया, रेजिस्टेंस को हिट किया, नीचे आने का उसको ये रहेगा। तो ट्रेड अगर नीचे आया तो मुझे एक ट्रेड मिलेगा। तो मैं उसी लिए वेट कर रहा था। ये मैंने ये किया कि 44 45 से मैं ये लूँगा, ट्रेड डिसाइड करूँगा, क्योंकि मार्केट बुलिश है, ठीक है। और ये ट्रेड अगले ही 10 मिनट में, इसके बाद वाला जो ये रहेगा 530 मैंने नहीं डिसाइड किया, क्योंकि मैंने सपोर्ट माना 45 को। तो अराउंड मैं 50-60 पॉइंट का लिए वेट करूँगा। 505 मैंने आइडेंटिफाई किया कि इस अगर मुझे इस जोन पे मिला तो मैं उसको ट्रेड करूँगा। अराउंड 50 पॉइंट्स का ट्रेड वहाँ से अपसाइड वाला मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट बुलिश है, यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट चल रहा है और ओआई भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो अभी यहाँ पे देखो सेम इसी कैंडल में वो अराउंड 47 तक का डिप लगाया था। पूरा नहीं नीचे आया था, यहाँ तक नहीं, 41 नहीं आया था, 47 आया था। तो यहाँ से दैट्स वाई एक बुलिश वाला ट्रेड मिल गया। क्योंकि मार्केट बुलिश है तो ऑब्वियस सा बात है ये फिर ट्राई करेगा अपसाइड जाने के लिए। सिचुएशन 2 है तो हमें बुलिश वाला ट्रेड ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक तो पहले से यहाँ पे आके यहाँ स्ट्रांग हुआ, उसके बाद और ऊपर ट्राई कर रहा है, ऑब्वियस सा बात है। जैसे ही 440 के जोन में मिले तो हमें ट्रेड बुलिश वाला इनिशिएट करना होगा। दैट्स वाई मैंने वो वाला ट्रेड फाइंड आउट किया। और एग्जैक्टली मार्केट ने 47 का ये लगाया। यहाँ पे आप देखो, जो वो आप जितना इसको प्रैक्टिस करते चलोगे ना, उस तरह से आप इसको और ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस होता चलेगा। मैंने 27 का ये वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश ये दिखा रहा था। ऑब्वियस सा बात है 500 को भी क्रॉस भी नहीं किया है, ये तो 550 जाएगा ना। तो मार्केट जब जब नीचे आने का ट्राई करेगा, इसको फिर अच्छा वाला पुश मिलेगा। तो दैट्स वाई मैंने 440 ही किया। और अगर ये 20 पॉइंट और नीचे भी चला जाता ना, डजेंट मैटर, ये तुरंत रिकवर करके ऊपर आ जाता, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे राइटिंग हो रही थी। चलो ये वाला समझ में आया। थोड़ा सा ये चलते हैं और क्या हुआ इसमें। तो देखो 505 को हिट करने के बाद मार्केट जब वो हिट किया, ऑब्वियस सा बात है 500 के ऊपर वाले जोन को हिट कर रहा है, तो मार्केट नीचे आएगा ही, क्योंकि वो वन फ्लो में तो 550 के जोन तक जा नहीं सकता। एज इट इज़ मार्केट, ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। देखो एक दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा, बट जब आप जितना इस चीज़ में आप कंटिन्यूसली इसको प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो सब चीज़ आपको आइडेंटिफाई होगा। जैसे मैंने देखो आप तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैंने किस तरह डिसाइड किया कि ये 44 से ये रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप जितना इस पर वर्क करते चलोगे, समझोगे, तो खुद ब खुद वो आप
एनालाइज कर पाओगे कि किस तरह से वो मतलब मैं उस जोन को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये सब होने के बाद और भी कुछ इंसाइट मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को, तो चीज़ें क्लियर होती चलेगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मार्केट ने रेजिस्टेंस को हिट किया 505 509 तक का हाई लगाया था, वहाँ से स्ट्रेट ड्रॉप फिर सपोर्ट के जोन में, ठीक है। तो यहाँ तक भी अगर देखो ये ड्रॉप, अगर आपको तो बुलिश ट्रेड लेना है क्योंकि बुलिश मार्केट है, अगर आपने यहाँ से नहीं लिया फिर अगर वो सपोर्ट पे आ रहा है, तो अगर यहाँ मैं फिर नीचे जाके हम लोग डेटा में देखते हैं 9:50 या फिर 9:35 देखते हैं थोड़ा डेटा में क्या हो रहा है। ये 90% अपसाइड आ गया है, मार्केट बुलिश है, ये 550 तक जाएगा ये हमें पता है। तो थोड़ा सा नीचे देखते हैं क्या चेंजेस हुआ उसमें। अभी ये 9:25, थोड़ा सा 40-50 का डेटा देखते हैं। 41, चलो 43 अभी आपको क्या दिख रहा है, ऑलरेडी 22,400 से भी शिफ्टिंग कंप्लीट हो गया, बट 89% अभी मतलब मार्केट बुलिश है। तो ये एक चीज़ हमें कंफर्मेशन है, ये अगर स्ट्रॉन्ग भी है ना, तो भी ये अगर ज़्यादा टाइम भी लगा रहा है, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये 550 क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऑफ डाउट इधर हो गया था फिर भी 550 चला गया, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर इधर सिचुएशन ऑफ डाउट हुआ तो आपको ट्रेड लेना है 500 के ऊपर वाले जोन से जहाँ से स्ट्रॉन्ग है। तो ये 550 भी चला गया क्योंकि ऑलरेडी शिफ्टिंग डबल हुआ था, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग हुआ था, उसके बाद यहाँ भी स्ट्रॉन्ग हुआ और फिर यहाँ पे कंफ्यूजन आया। तो ऑब्वियस बात है मार्केट 500 के ऊपर 550 के ऊपर वाले जोन तक जाने का ट्राई करेगा ही, आफ्टर दैट फॉल आना वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है 471 पे, ठीक है। 43 हो रहा है, 76। तो यहाँ पे आप राइटिंग वाला पोजीशन थोड़ा सा ये करना, ठीक है। 86%, और अभी मार्केट चल रहा है 480 पे। 480 इन द सेंस ये टाइम कौन सा था, 9:47, ये 40-45 अराउंड इस कैंडल में। तो शिफ्टिंग कंप्लीट हुआ है, हमें हर वक्त ट्राई करना चाहिए बीच में ट्रेड नहीं लेने का। जैसे अगर आप ट्रेड यहाँ से भी लेते, ये वाला जो डिप आया था कैंडल ऑलमोस्ट सपोर्ट के नियर बाई ही आया था, 40 वाला जोन के पास ही आया था, तो यहाँ से भी ट्रेड लेने से कोई ये नहीं था। थोड़ा सा एक ही कैंडल में अपसाइड गया, फिर थोड़ा होल्ड किया, बाद में ये मूवमेंट आया, तो आना मतलब ये वाला अपसाइड वाला ट्रेड आना एकदम पॉसिबल था ही, क्योंकि ये बुलिशनेस था और अभी ये सिचुएशन ऑफ डाउट हुआ नहीं है। और अगर होगा भी तो ये 550 के जोन तक पहले जाएगा, उसके बाद वो होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है, ये फर्दर शिफ्ट हुआ है ना यहाँ पे। और ये अभी अगर ये सिचुएशन डाउट हुआ ये वाला, तो उसके लिए टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। और दूसरा बात है कि ये पहले अपने टास्क को कंप्लीट करेगा, 550 जो इसको जाना है वहाँ तक जाएगा ही, उसके बाद हम लोग पुट वाला ट्रेड ले तो सही होगा। दैट्स वाई आज के लिए तो पुट वाला ट्रेड था नहीं, और मैं पूरा दिन डेटा को देखा नहीं था। एनीवेज देखते हैं अभी आगे क्या हुआ। कौन सा ये था, ये वाला 955 में थोड़ा सा जाके देखते हैं। 53, तो मार्केट फिर से सपोर्ट के जोन पे अभी 46, ठीक है ना। आप देखो एग्जैक्ट 56 आपको सपोर्ट नियर बाई दिख रहा होगा कि वो 46-56। तो ऑब्वियस सा बात है कि आप यहाँ पे देखो क्या लॉजिक होता है, मैं बता देता हूँ। ऑलरेडी उसने नीचे वाले, अगर उसका प्रीवियस सपोर्ट था 47-46 और मार्केट अभी भी स्टिल बुलिश है, तो मार्केट एक चीज़ रहता है कि ये फिर उस वाले सपोर्ट को टच करने जाए, ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम रहता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो ये वाला 56 वाला सपोर्ट होता ना, ये परफेक्ट होता, क्योंकि मार्केट बुलिश है, अभी भी स्टिल बुलिश है, तो हमें तो बुलिश वाला ट्रेड फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो मार्केट एग्जैक्ट 47 का जो पहले जोन था वहाँ तक टच करने नहीं जाएगा, उससे थोड़ा सा पहले ही मार्केट घूम जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो 56 से फिर इसने अराउंड ये 56 का ही लेवल था, वहाँ से फिर मार्केट ने एक यूटर्न लिया अपसाइड के लिए। ये वाला जो ये था, ये थोड़ा सा अर्ली, मतलब जो प्रीवियस सपोर्ट था उससे थोड़ा सा, अगर मार्केट फिर से सपोर्ट लेने आ रहा है और मार्केट अभी भी मतलब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं हुआ है, तो मार्केट उस सपोर्ट से थोड़ा सा पहले से ही रिवर्स करने का ट्राई करेगा। देखो वो फिर उस सपोर्ट के मतलब यहाँ पे रुका, बहुत देर रुका,
ठीक है, बट मार्केट अपना टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं किया, उसको तो जाना है 550 के रेंज तक तो जाना ही है। तो इसीलिए इस जोन पे बहुत देर रुका, बट देखो आप वो जो ये था ना वो मतलब लो को कभी मतलब टच करने नहीं आया। उससे बाद वाला जो सपोर्ट बना होगा उसी से मार्केट रिवर्स होने का ट्राई किया। और एक चीज़ देख लो, यहाँ से भी एक ट्रेड बन सकता था अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया, मतलब अगर आप ट्रेड करो देखो यहाँ से कितना 50 से आपको ट्रेड मिल गया अराउंड 36 पॉइंट का ट्रेड। एनीवेज अगर किसी ने अगर एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप इसको होल्ड भी कर पाओगे। तो ये बुलिशनेस अभी भी है, तो मार्केट इस जोन को टच करने नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा पहले अर्ली मतलब रिवर्स करने का उसका ही रहेगा। तो थोड़ा सा और 10:40 में देखते हैं। देखो अभी तक ये सिचुएशन ऑफ डाउट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक बार शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। वो सेकेंड बार वहाँ कहीं और शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है, दैट मीन्स वो ऊपर वाले जोन तक जाएगा ही, उसके बाद उसमें वो गिर सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखना। और अगर यही चीज़ यहाँ से यहाँ जा रहा होता, इधर से यहाँ पे नहीं आया होता, मतलब यहाँ से ही यहाँ इसका शिफ्टिंग हो रहा है और ये फिर अटक गया 86% में, तब ये मार्केट वही 500 के अपसाइड वाला जोन में कुछ देर रुकता और फिर फॉल कर जाता, ऐसा वाला सीन है। तो ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। तो नीचे फिर चलते हैं, वो कौन सा वाला टाइम था अराउंड से जो थर्ड बार उसने 10:45 में चलते हैं, जब वो फिर से आया वहाँ पे, ठीक है। 10:45 ही देखा ना मैंने, क्या टाइम था 10:45 10:44, चलो 64 की जोन में आया मार्केट, ठीक है। ये शिफ्टिंग मतलब चल रही है, ओआई अभी आने का ट्राई कर रहा है, तो स्टिल मार्केट बुलिश है। 64 में मार्केट है, 40 में इसने लो कितना का लगाया है यहाँ पे आप ये देखो, 45 का कैंडल है, इसने लो लगाया 54 का, तो ऑलमोस्ट उसी के जो उसीलिए ये यहाँ पे जो ये था ना वो चेंज भी नहीं हुआ, 456 ही शो कर रहा था। इससे प्रीवियस वाला में थोड़ा सा नीचे गया था, अराउंड 49 तक का लो लगाया था और उससे पहले अराउंड 41 का। तो एनीवेज वो थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट का आपको बफर रखना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो इस बार इसने जो लो लगाया 56 का ही लगाया ऑलमोस्ट, और वहाँ से फिर ये ट्रेवल करना स्टार्ट हुआ क्योंकि इसको टास्क अपना पहले कंप्लीट करना है, डाउन साइड का अभी तो व्यू हो नहीं सकता। तो और आपको ये ओआई में भी यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये फिर यहाँ से कम्प्लीटली ट्राई कर रहा था, वो मैं एनालाइज कर रहा था थोड़ा देर पहले कि क्या हुआ मार्केट में। एक्चुअली पूरा दिन का डेटा मैंने नहीं देखा था, मतलब था नहीं मैं। तो अब ये वहाँ से फिर रिवर्स कर गया और देखते हैं थोड़ा सा टाइम देखते हैं कौन सा वाला देखना ज़रूरी है। अभी अप साइड जोन 11:05 11:10 11:05-10 में ही वो अपसाइड वाला जोन पे चला गया। 10:54 11:02 11 तो देखो यहाँ से ये जो आप बोलोगे एक ट्रेड तो आपको मिल गया यहाँ से, अगर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। नहीं तो ये वाला सेकंड वाला ये वाला ट्रेड था, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया, मार्केट टाइम लेगा, ऐसे नहीं कि सपोर्ट को हिट किया तुरंत चल गया, ऐसा थोड़ा सा उतना इजी भी नहीं हो, तो कभी कभी आपका हो जाता है। बट ये भी परफेक्ट ट्रेड था क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकता अभी, क्योंकि ऑलरेडी शिफ्टिंग एक बार कंप्लीट हो चुका है और फिर यहाँ पे शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है। और अब आप तो देखो ओआई भी और ज़्यादा बुलिश होने का ट्राई कर रहा है, तो आप तो यहाँ पे क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि मार्केट में बुलिश वाला सीन है। हमें नीचे का वेट करना है, जब जब मार्केट सपोर्ट के जोन में आएगा यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने का ट्राई करेगा। तो मार्केट कभी कभी फंसता है किसी जगह पे, ऐसा नहीं कि आ गया सपोर्ट पे तुरंत आपको 550 चला गया, वो टाइम स्पेंड करता है, ऑब्वियस सा बात है। उसके लिए आप जितना इसको देखोगे उसके बाद मतलब एनालाइज करते रहोगे तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता चलेगा, ठीक है। तो 11:05 15 के जोन में जब मार्केट पहुंचा वहाँ पे रेजिस्टेंस के पास, इसको तो 550 जाना ही है, ऑब्वियस सा बात है। अब हम इसके बाद वाला लेवल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। दो बार तो ट्रेड यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब प्रॉफिट बुक करते हुए ही चलना है, क्योंकि देखो मार्केट जब यहाँ से फिर यहाँ भी जाएगा ना तो मार्केट आपको फिर मतलब एंट्री करने के लिए मौका देगा।
और अगर आप होल्ड कर सकते हो, विनिंग ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, तो ऑब्वियस सा बात है, आपको पता है कि ये 550 तक के लिए तो ऐसे ही जाएगा। तो जब ये उस जोन पे था तब देखो ऑफसाइड वाला रेजिस्टेंस क्या आ रहा था, अराउंड 5, ऑलमोस्ट 19 तो होगा नहीं, क्योंकि 505 ऑलरेडी टच करके आ चुका है, 19 बहुत नियर बाय है। 548 का हम लोगों का नेक्स्ट रेंज हो सकता है। यहाँ से अगर हम लोग फिर से लें, ठीक है, जैसे मान के चलो 11 बज के 10 मिनट पे या 5 मिनट पे यहाँ पे पहुँचा टॉप पे, 11 बज के 14 मिनट, तो यहाँ देखो 441। अभी आपको वही चीज़ डिसाइड करना होता है कहाँ से मैं ट्रेड लूँ। अब नीचे जाने का पॉसिबिलिटी है, अगर है आपको तो मतलब आपको वो अब धीरे धीरे समझ जाओगे। तो अगर आप 500 से भी लो तो यहाँ पे 48 पॉइंट्स का ट्रेड मिल जाएगा। मार्केट ने रिट्रेस कितना किया देखो आप, 499 का रिट्रेसमेंट था, ठीक है, ऑलमोस्ट 500 की जोन में ही ये रुक गया थोड़ा देर। यहाँ पे गया अराउंड 512 को टच किया, मतलब 519 के आसपास ऑलरेडी चला गया था, ठीक है। तो उसीलिए ये वाला लेना सही नहीं था। और हाँ, बुलिश ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने देना चाहिए था, क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस पे जाएगा ना, जैसे मार्केट को मान के चलो सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे आया, मार्केट को जाना यहाँ तक है, ठीक है, मार्केट को यहाँ तक जाना है 48 तक, ठीक है। तो आपको अगर ये रेजिस्टेंस पे आया है, इसको आगे ब्रेक करना है, तो आपको रिट्रेसमेंट करेगा, वहाँ पे थोड़ा देर रुकेगा, रिट्रेसमेंट करेगा। तो उसने वही 449 या उसी जोन के आसपास 500 से ही ये अपसाइड के वैल्यू के लिए 448 तक के लिए हाई लगा दिया, ठीक है। तो आपको उसी लिए मतलब हर एक स्ट्राइक प्राइस में प्रॉफिट बुक करते हुए चलना, आपको ट्रेड्स मिलते रहेंगे। और ये अराउंड 48 का देखो हाई लगाया है यहाँ पे, 448 का, ठीक है। फिर इसने और फर्दर मूव किया। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाला था कि 550 के अपसाइड वाला जो मुझे लगा था कि ये इतना दूर ही पॉसिबल है, जिस तरह का ये था, फिर वो और फर्दर अप किया, अराउंड 600 के नियर बाई तक के लिए चला गया था। तो होता है, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि ओआई जो था ना बहुत एग्रेसिव था आज के दिन में, तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मूव कर लिया गया, मतलब मार्केट थोड़ा ज़्यादा अपसाइड गया। तो एनीवेज ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। मैं आज का डेटा सबको सेंड कर दूंगा, ताकि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा खुद से भी एनालाइज करना। आपको तो सिचुएशन पता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, 450 550 तक तो डेफिनेटली जाएगा। और आपको ट्रेड्स कहाँ कहाँ मिले, पहला ट्रेड यहाँ पे मिला, अगर ये आपने नहीं लिया होता तो आप फिर वेट करो, मार्केट सपोर्ट के नियर बाय आएगा। अगर आपने सेकंड टाइम वो सपोर्ट के जोन पे आ रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है आपको, और एक सेकंड, सपोर्ट की जोन पे आ रहा है तो ये तो बुलिश है मार्केट, हमें उसी का वेट करके रहना है। जब मान के चलो यहाँ तक भी मार्केट 955 में भी अगर पहुँचा, ठीक है, मार्केट 955 में जब यहाँ पे पहुँचा, देखो एक सेकंड में दिखाता हूँ थोड़ा सी, ऑलमोस्ट मानते हैं 10 बज के 3 वाला ही मानते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्टिंग ऑलरेडी चल रही थी ना, ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी में था, और अभी उस तरह का कुछ हुआ भी नहीं था कि मार्केट वहाँ से गिर जाए, ठीक है। तो एक सेकंड, 297, हाँ, और एक चीज़ मैं डेट आप लोगों को ये फाइल भेज दूंगा, और यहाँ पे नोटिस करना, ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, 2,09,000, ठीक है। और ये बाद में इंक्रीज़ हुआ था, बट ये अच्छा खासा ये दे रहा था, कंपटीशन दे रहा था। तो जब ये ब्रेकआउट करने की जोन में आया तब तो ये बढ़ गया था, वो अब डेटा में देख लोगे। और नीचे में अराउंड कौन सा था, हाँ, अगर आप इस जोन में भी ट्रेड सेकंड टाइम, जब मान के चलो ये वाला ट्रेड आपने मैच किया, फिर वो सपोर्ट के पास आया हुआ है, तो आपको तो क्लियर कट पता है, मतलब अभी पता नहीं है बट हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, आप एक्सपीरियंस करते चलोगे कि इससे नीचे मार्केट अभी नहीं जाने वाला आज के दिन में। तो मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड भी करना, आप चुपचाप बैठे हुए रहोगे। मैं इसीलिए इन द मनी, आप ट्रेड अगर करना तो इन द मनी के लिए करना। अगर आप में आपका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्यूचर्स भी ले सकते हो, यहाँ से अच्छा खासा एक रैली मिल जाएगा, और उसको होल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में प्रीमियम डीके तो होगा नहीं। तो वहाँ से मार्केट नीचे आया ही नहीं। अगर आप इस जोन पर फिर से एक बार ट्रेड लिए ना, तो मार्केट उसी जोन से फिर अपसाइड के लिए चला गया। तो ट्रेड्स के मौके मिलते रहेंगे, हमें सिर्फ प्रॉपरली वेट करना होगा कि सपोर्ट के जोन में आए मार्केट, ठीक है। तो ये था आज के लिए। मार्केट थोड़ा सा और फर्दर ऊपर गया था, थोड़ा सा देख लेते हैं 12:30-40 में क्या था डेटा में। 12:30-34, चलो मार्केट ऑलरेडी 550 के ऑलमोस्ट इसमें है, पूरा ये सपोर्ट एकदम स्ट्रांग हो गया है यहाँ पे। तो मार्केट को नीचे आने का कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ओआई भी वहाँ से आके यहाँ स्ट्रांग हो गया,
तो मार्केट जब जब वो नीचे रिट्रेस करेगा ना, मार्केट को अपसाइड के लिए ही पुश मिलेगा, क्योंकि उस तरह का बुलिश सेंटीमेंट है। उसके बाद सेकंड हाफ में थोड़ा थोड़ा मतलब वो भी फॉल भी जो आया ना, बहुत रुक रुक के आया, एकदम क्लियर कट फॉल नहीं था। तो आज के लिए तो बुलिश वाला ट्रेड ही था, मतलब वो बेरिश वाला ट्रेड तो लेना ही नहीं है, मतलब वो तो है ही नहीं, अगेंस्ट में लेना ही नहीं है। तो फिर जब इस जोन पे पहुंचे, यहाँ से फिर और एक बार रैली किया, अच्छा वाला रैली किया इसमें, 530 से अराउंड 600, ऑलमोस्ट 90-60 पॉइंट का रैली किया यहाँ से। तो परफेक्ट डे था ट्रेड के लिए। मैं आज एक्चुअली था नहीं, तो मैं उतना ज़्यादा कर नहीं पाया एक्चुअली। जो रिकॉर्ड भी मैंने से सेकंड वाला अच्छे से नहीं हो पाया, वो तो इसीलिए छोटा सा स्कैल्प थ्रू ही लिया था कि मैं देख नहीं पाऊँगा उसको, अगर कट जाता है तो मुझे देखने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आई होप ये वाला सीन आपको समझ में आया होगा, मार्केट में क्या हुआ किस तरह से। और ये जो है मैं इस तरह से ही आपको सेंड करूँगा, जब आप एक एक 2 वीक हो जाए, पहले ये एनालाइज वाला समझ जाओ, उसके बाद ये वाला चीज़ धीरे धीरे क्लियर होगा। मैं ये डेटा आप लोगों को सेंड कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको खुद से भी एनालाइज कर सको क्या क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो।